वेलकम टू टुडेस वीडियो। मजा आने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस एट द लोएस्ट फीस, जिसका आरओआई एज हाई एज 10-12 का है। मतलब आप इन्वेस्ट करो 1 लाख और आपको मिले 10 लाख रुपए से भी ज्यादा 10+ की आरओआई और इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मैं खुद एक अच्छे आरओआई कॉलेज से पढ़ा हुआ और मेरे को इंपॉर्टेंस पता है आरओआई की। और एक मिडिल क्लास बंदा जब एमबीए पढ़ते हैं उनके लिए फीस कितना कंसर्निंग होता है, ये आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि मेरे पास भी कॉर्पस नहीं था जब मैं एमबीए पढ़ने आया था। मैं एक रिस्क लेके पढ़ने आ रहा था। तो जो लोन आप लेते हो ना, अगर 25-26 लाख रुपए की लोन लेते हो तो 30-30 हजार करके अगर आप 10 साल चुकाते रहते हो उस लोन को, 12 साल 13 साल चुकाते रहते हो एवरी मंथ, इफ यू पे ऑन 30,000 rupees for a corpus of 26 lakhs, you will need about 10 to 12 years to give up the entire amount, and that's how humongous the interest rate, the principal amount is for the top IIMs. आज कोई भी ब्लैकी में जाओ, कोई भी न्यू IIMs में जाओ, SCM HRD, SIBM पुणे, XIMB, सब जगह पे पढ़ लो, fees are humongous and packages are not up to the mark. Not up to the mark मतलब ये नहीं है कि कम पैकेजेस है, बट आप आरओआई के तौर पे देखो कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मेरे घर में फर्स्ट ईयर कितने पैसे आए मेरे को जब जॉब लगी, तो 1 लाख इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए आए, तो आरओआई 1 की बन गई। तो मोस्ट ऑफ द ब्लैकीज या मोस्ट ऑफ द न्यू एंड बेबी आईएम्स या एसआईबीएम या एनएमआईएमएस मुंबई या एक्सेलआरआई, किसी भी आईआईएफटी, किसी भी टॉप कॉलेज में उठा लो, उसमें आपको 1 से 1.5 तक की आरओआई एट मैक्स मिल सकती है, क्योंकि 25-26 लाख रुपए का आपका टोटल लोन कॉर्पस होता है, जिसमें आपके सारे खर्चे आ जाते हैं, राइट। ट्यूशन फीस आ जाती है, आपके कॉलेज का रहने खाने का बंदोबस्त आ जाता है, आपका फिर वहां पे लाइफस्टाइल जो आप बिताते हो, इवन विद द मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, यू विल स्टिल हैव टू स्पेयर सम मनी, एंड वो कॉर्पस अराउंड 26-27 लाख का आ जाता है, और जिसके आपको फर्स्ट ईयर में सैलरीज एट मैक्स 26-27 लाख की ही लगती है। तो इन हैंड कटकुट आगे कुछ भी नहीं आता। 18-20 लाख रुपए आते होंगे तो आरओआई इवन लेस देन 1 आ जाता है अगर आप इन हैंड सैलरी की, विथड्रॉन सैलरी की बात करो। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें आरओआई 10 तक की जाती है, 5, 10, 12, 2, 3, एनीथिंग ग्रेटर देन 1.5 आरओआई इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज इन टर्म्स ऑफ आरओआई। अगर आप कम फीस में, लोएस्ट फीस, हाईएस्ट पैकेज वाले कॉलेज में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। और अगर आप मेरे से 1-to-1 बातें करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आपके बेस्ट कॉलेजेस, आपके बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं, मेरे से केस स्टडी सॉल्व करवाना चाहते हो, मेरे से सीवी प्रिपेयर करवाना चाहते हो, सिर्फ 29 rupees में, link is in the description box. You can block my calendar to have a 1-to-1 consultation session with me for just 29 rupees. Go to the comment section, go to the description box to block your calendar. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आईआईटीज के वीडियो डाल के रखे हैं, मैंने पिछला वीडियो जो न्यू आईएम्स बेबी आईएम्स बनाया था उसको डाल के रखा है, 2-3 रेलेवेंट वीडियोस डाल के रखे हैं। अगर आपको लगता है वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे तो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियोस क्लिक कर लीजिए। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट सेक्शन, प्लीज लिसन टू दिस वीडियो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ऐसे इंडिया के 5-6 टॉप कॉलेजेस बताने वाला हूं जो आरओआई के मामले में फैंटास्टिक है, ब्रांड नेम के बारे में फैंटास्टिक है, और आपका फ्यूचर सेट है, बिकॉज आपको लोन चुकाने की जरूरत ही नहीं है, या आपका लोन 4-5 साल में चुकता हो जाएगा, आपको एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला कॉलेज में आ जाता हूं, इंडिया का बेस्ट कॉलेज, इंडिया का बेस्ट आरओआई कॉलेज, सबको पता है भाई, एफएमएस दिल्ली। आई एम टॉकिंग अबाउट एफएमएस दिल्ली। 2 लाख की फीस है, पहले 20,000-30,000 हुआ करती थी, अभी 2 लाख की फीस है, बट एक्सॉर्बिटेंटली हाई एवरेज पैकेज, 25-26 लाख की एवरेज पैकेज। अगर मैं 2 लाख को 4 लाख भी पकड़ लूं, अगर मैं 2 लाख को 4 लाख भी पकड़ लूं दोस्तों, की आपका रहने का, खाने का, घूमने फिरने का, लाइफस्टाइल का सब कुछ मिला के 4-5 लाख का खर्चा हो जाता है, तो भी 4-5 लाख के मुकाबले आपको एंड में कितनी की पैकेज लग रही है? 24-25 लाख की, 5+ की आरओआई है, 5+ की आरओआई है, जिसमें इंडिया में आपको 1 या 1.5 से ज्यादा की आरओआई के कॉलेजेस बहुत बहुत कम मिलेंगे। इसलिए लोएस्ट फीस सिर्फ 2 लाख और आउटकम 24 लाख का पैकेज। दैट इज व्हाट एफएमएस दिल्ली डज, एंड ब्रिलियंट ब्रांड नेम, खर्चा करने की जरूरत आपको है नहीं, ब्रांड आपको मिल रहा है, एलुमिनाई तगड़े हैं, प्रोफेसर्स तगड़े हैं, कोर्स वर्क तगड़ा है, तगड़ी कंपनीज आती है। जो इनका ऑरा है ना इंडस्ट्री में, कि एफएमएस दिल्ली के नाम से जो कांपते हैं लोग, थरथराते हैं, इवन ब्लैकीज के, कि हाँ ये एफएमएस दिल्ली से बड़ा हुआ बंदा है, ये एफएमएस दिल्ली से पड़ी हुई बंदी है, इसमें तो दम है ही भैया, इसमें दम है ही। एफएमएस दिल्ली का वो ऑरा है इंडस्ट्री में। तो एफएमएस दिल्ली मेरे हिसाब से नंबर 1 आ जाएगा अगर मैं आरओआई के मामले में बोलूं, लोएस्ट फीस एंड हाईएस्ट पैकेज विद अ 2 to 3 लाख फीस। दे
can give a 25-26 lakh average package. So FMS Delhi, hats off, what you are doing. You are really making it easy for the middle class people out there. So FMS Delhi number one choice 99 percentile के नीचे मिलता नहीं है आजकल जनरल कैडर को. सेकंड चॉइस मैं बोलूंगा ROI के मामले में अगेन 99 परसेंटाइल के नीचे आजकल मिल नहीं रहा है. कैट के थ्रू हो गया है, पहले टिसनेट हुआ करता था. दिस इज, यस आई एम टॉकिंग अबाउट टिस मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, MA लेबर रिलेशंस एंड HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लेबर रिलेशंस पे ये कोर्स है. MA का कोर्स है, MBA है नहीं टिपिकली, तो बहुत लोग झिझकते हैं, बहुत लोगों को HR में नहीं जाना रहता है इसीलिए झिझकते हैं. बट अगर मैं कोर्स का ओवरऑल ROI पकड़ लूं, अगर मैं कोर्स की फीस पकड़ लूं से 1 से 2 लाख रुपए की फीस है और 20 लाख के ऊपर की इनकी एवरेज पैकेज है, तो अगेन 10-12 की ROI है. इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ ROI इट इज द बेस्ट कॉलेज, बट आई वुड स्टिल कीप FMS Delhi number 1 बिकॉज ऑफ द ओवरऑल ऑरा ऑफ FMS Delhi और द एलुमनाई नेटवर्क ऑफ FMS Delhi इन द इंडस्ट्री. बट अगर किसी भी कॉलेज में आज आप उठा के देख लो जो टॉप CHROs है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर या CPOs, चीफ पीपल ऑफिसर, आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉलेज को, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनीज को उठा के देख लो, उनके जो CPOs और CHROs मिलेंगे वो आपको टिस मुंबई से मिलेंगे. तो टिस मुंबई इज द सेकंड ऑन द लिस्ट फॉर मी, ओवरऑल ऑरा, ओवरऑल एलुमनाई नेटवर्क. और अगर आप HR में इंटरेस्टेड हो, इससे बड़ा मक्का नहीं है HR का. दिस इज द अल्टीमेट HR कॉलेज इन इंडिया एंड with the best ROI, the lowest fees and the highest package. 2-3 लाख का again fees and package 20 के ऊपर, 20-25 के आसपास के पैकेज. एक्सीलेंट कॉलेज. सो FMS Delhi, टिस मुंबई हो गया. थर्ड और फोर्थ कॉलेज में आप शॉक हो जाओगे. नहीं, मैं IIMs की बात नहीं कर रहा, मैं IITs की बात नहीं कर रहा हूं, मैं NITs की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं किसी भी पॉपुलर कॉलेज की. मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन बोल रहा हूं. DFSDB, दिल्ली फाइनेंशियल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो आती है, इसकी फीस 2-3 लाख रुपए अगेन, एंड द एग्जॉर्बिटेंट सैलरी रेंज इज अप टू 14-15 lakhs, अगेन 10 to 15 टाइम्स का ROI. 10 to 15 टाइम्स की ROI है अगर आप DFS में पढ़ रहे हो, और अगर आप DBE में पढ़ रहे हो तो भी सिमिलर स्टैटिस्टिक्स है. थोड़ा लोअर एवरेज पैकेज है, बट वहां पे भी आपको 6-7 की ROI आराम से मिल जाएगी. फीस इन्वेस्टमेंट आपकी है नहीं है कि 2 लाख रुपए आपके कॉर्पस में लग रहे हैं, वो भी आपके इंटर्नशिप से वापस आ जाएंगे. अगर मैं इंटर्नशिप का कॉर्पस पकड़ लूं जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, और फिर मैं अगर कोई स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो सोने पे सुहागा, आप तो नेगेटिव में पढ़ लोगे. सिर्फ 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगर आपकी 14 लाख की पैकेज लग रही है, और अगर आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो तो DFS DBE is the place for you. Delhi University के अंडर always courses are cheap. DFS DBE will be third on the list, almost equivalent. DFS को थोड़ा ऊपर रखूंगा due to the overall aura of the alumni network, the pedagogy and the course structure, but DBE is just below that. So मेरा FMS Delhi, टिस मुंबई, DFS DBE. उसके बाद इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट फीस, हाईएस्ट पैकेजेस, मैं IITs को रखना चाहूंगा. IIT कानपुर उसमें फीचर हो जाता है. 4 लाख के फीस, 4-5 लाख के फीस से आपको 16 लाख का एवरेज पैकेज लग सकता है. IIT खड़गपुर उसमें फीचर हो जाता है जिसमें सिर्फ 10.5 लाख की फीस, अभी 11.5 लाख हो गई है शायद, 11.5 लाख की फीस से आपको 20-21 लाख का एवरेज पैकेज लग सकता है. मैं खुद उसका क्लासिक एग्जाम्पल हूं. तो मेरा ROI बहुत अच्छा बैठता है. और जब मैं वो 30,000 का कॉर्पस देता हूं ना, तो मैं 3.5 साल में मेरा पूरा लोन का पैसा चुकता हो जाएगा. 3.5 से 4 साल के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो वो एक दम होता है जो आपका 30,000 आप 12 साल तक दोगे, वो आप 30,000 अगर 4 साल 4.5 साल दोगे तो आपका पूरा कॉर्पस ऑफ लोन, योर एंटायर डेट will be over, and by the age of 30 you will be completely debt free. That is what individuals want to be, particularly from the middle class family जो upfront fees नहीं दे सकते, जिनको थोड़ा डर लगा रहता है या लोन लूंगा तो चुका पाऊंगा या चुका पाऊंगी या नहीं. तो ये कॉलेजेस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बिकॉज इनकी फीस भी कम है. डिसेंट, कम तो नहीं बोलूंगा, डिसेंट है. 10.5 लाख का अमाउंट भी डिसेंट होता है, 11 लाख का अमाउंट भी डिसेंट होता है. कोई भी IIT उठा के देख लो, IIT मद्रास हो गया, IIT कानपुर हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, IIMs के मुकाबले इनकी ROI हमेशा हमेशा बेटर रहेगी. तो IITs इज माय ओवरऑल बकेट में, मैं बोलूंगा IITs इज माय नेक्स्ट कैडर टू गो फॉर. उसमें भी IIT कानपुर गिव्स द हाईएस्ट ROI अगर आपको IITs में जानना है तो. बट IITs को एक मैं बकेट में रखूंगा. तो क्या हो गया लिस्ट? FMS दिल्ली, टिस मुंबई, DFS DBE का बकेट एंड IITs का बकेट. उसके बाद अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ ROI बताना है तो और कोई इतना एग्जॉर्बिटेंटली हाई ROI है नहीं. सब डिसेंट से कॉलेजेस हैं जिनकी ROI लगभग 1 to 1.5 है. इसके बियॉन्ड, मतलब ऑरा वाला कॉलेज, जो भोकाल वाला कॉलेज है,
देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हो गए 2 लाख की फीस ले रहे हैं, 6 लाख का प्लेसमेंट करा रहे हैं, 3 की आरओआई है, तो आरओआई के मामले में वो भी जिंदाबाद होंगे। बट टॉप 30 कॉलेजेस में अगर मैं बोलूं बेस्ट आरओआई किन कॉलेजेस का है, टॉप 30, टॉप 40 या टॉप 50 में इंडिया में, तो शायद ये कॉलेजेस जरूरी से आपके दिमाग में एट द टॉप ऑफ माई माइंड आते हैं। जहां पे एक तरफ कोर्सेज लाइक एमडीआई गुड़गांव का आईबी कोर्स है जो 40 लाख का पैकेज, 40 लाख की फीस लेके लगभग 20-25 लाख की पैकेज देते हैं, नेगेटिव और बिलो 1 के आरओआई आप बोल सकते हो, रिटर्न है ही नहीं। वहां पे ये कोर्सेज प्रीडोमिनेट करते हैं फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी, यू हु माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर द बेस्ट आरओआई कॉलेजेस इन इंडिया। एफएमएस दिल्ली, टिस्ट मुंबई, again repeating the structure, FMS Delhi, TISS Mumbai, DFS, DBE, IITs, compared to the other IIMs, निटी मुंबई का भी फीस कम हुआ करता था, बट अभी शायद आईआईएम के फ्रेटर्निटी में एंटर होकर उनकी भी फीस बढ़ गई है, तो मैं ये वाउच नहीं कर सकता कि वो बेस्ट आरओआई कॉलेजेस में आते हैं। तो अभी तक अगर मैं 1.5 के ऊपर के आरओआई की बात करूं तो यही कॉलेजेस टॉप 30-40 कॉलेजेस में यही कॉलेजेस फीचर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जेबीआईएमएस है, बट वो नेशनली कैडर के लिए ओपन नहीं है, कैट के थ्रू ओपन नहीं है, उसमें आपको बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई परसेंटाइल लाना पड़ेगा अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो, इसीलिए मैं उसको स्टेट कोटा, डोमिसाइल कोटा है, इसीलिए मैं उसको जनरल की तरह कंसिडर नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज जेबीआईएम इज ऑल्सो अ फैंटेस्टिक आरओआई कॉलेज। तो महाराष्ट्र से जो है तो आप इस कॉलेज को जरूर टारगेट कर सकते हो, बट अगर आप नेशनल कैडर में देखो तो ये कॉलेजेस एट द टॉप ऑफ द माइंड आते हैं जो एग्जॉर्बिटेंटली हाई आरओआई के लिए जाने जाते हैं, लोएस्ट फीस बेस्ट पैकेज। आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। यू कैन लुक एट दिस कॉलेजेस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ MBA at a lower fees. One more thing I forgot to mention, which is अगर आप SC ST कैडर से हो तो IITs में आपकी फीस एग्जॉर्बिटेंटली लो हो जाती है, आपकी ट्यूशन फीस वेव हो जाती है, तो 1 या 2 लाख रुपए में आप IIT खड़गपुर या IIT दिल्ली में आप पूरा पढ़ लेते हो। IIT खड़गपुर में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे SC कोटा से आते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं, 18 लाख की पैकेज बैक करते हैं और चले जाते हैं। कितने टाइम्स आरओआई हो गए? 9 टाइम्स, 10 टाइम्स आरओआई। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, नथिंग बेटर देन दिस, राइट? 2 लाख तो आप अपफ्रंट पे कर दोगे, बहुत लोग तो अपफ्रंट पे कर देते हैं और लोन भी लेते हैं तो 1 साल के अंदर 2 लाख पूरा चुका के खत्म, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अगर आप SC ST कैडर से हो तो IITs is the place for you. So that was it from my side for today. If you like the video, like it, share it with your friends, because इस चैनल पे और भी कंटेंट ऐसे और इसके अपार्ट बहुत सारे बिजनेस कंटेंट, केस स्टडी कंटेंट, बहुत सारे MBA के रिलेटेड कंटेंट, MBA के अंदर क्या पढ़ाया जाता है वो सब इस चैनल पे दिखाया जाएगा, बट आप नहीं जान पाओगे if you don't hit the bells icon for regular updates. Keep on hitting the bells icon and keep on sharing the videos with your friends. 10,000 पहुंचा दो. We are sitting at a 9.7K today. Thank you very much to you guys. That's it from my side for today. Thank you. Bye bye.